देखिए ये बताइए, फरिश्ते जो अर्श पर हैं, जन्नत में 8 दरवाजे हैं, जन्नत के भी कई नाम हैं। भाई हम इस वक्त एमपी में हैं, तो एमपी में भी अलग अलग एरिया होता है कि नहीं? कुछ लोग कहते हैं भाई एमपी का सबसे जबरदस्त एरिया ये है कि नहीं कहते? भाई बॉम्बे का सबसे महंगा एरिया ये है। तो ऐसे ही जन्नत में भी बड़े मकामात हैं। अब ये बताइए कि अगर कोई फरिश्ता, यहीं जुड़िएगा, अगर कोई फरिश्ता जन्नत को छोड़ करके जमीन पर आ जाए, तो बताइए इसका मतलब ये है कि फिर ये जगह अपने आप में बहुत अहम है। और फरिश्ते कहीं नहीं आते मगर वहां आते हैं जहां जिक्र अहले बैत होता है। सलवात बर मोहम्मद वाले। फरिश्ते कहां आते? जहां जिक्र अहले बैत होता है। और करीब से बता दूं, हदीस के हम लोग पढ़ते हैं, वो क्या जिक्र अहले बैत तो ही है। एक जुमला पेश कर दूं यहीं से और जरा सा हमारे साथ में जुड़ जाइएगा। भाई शबे जुमा 2 दुआएं पढ़ी जाती हैं अक्सर, एक हदीसे किसा और एक दुआए कुमैल। तर्जुमे पे यकीनन निगाह होगी आपकी, मजलिसी मजमा है। दोनों दुआओं में एक फर्क है, दोनों दुआओं में एक बहुत बड़ा फर्क है। वो फर्क क्या है? हदीसे किसा में अल्लाह ने बताया कि ये क्या है, दुआए कुमैल में अली ने बताया कि वो क्या है। सलवात बर मोहम्मद वाले। दुआए कुमैल में अली ने बताया वो क्या है, हदीसे किसा में खुदा ने बताया या रब्बे व मन तहतल के साए हम फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनूहा। सलवात बर मोहम्मद वाले। तो अच्छा आते क्यों हैं? इसका मतलब ये बड़ी मोहतरम जगह है, तभी तो आते हैं। अच्छा ये बताइए, हमारे पहले इमाम अली इमाम है, दूसरे हसन वो भी इमाम है, नाम अलग है मगर है सब इमाम। तो क्या कोई ये कह सकता है कि अली का जिक्र तो इबादत है मगर हसन का नहीं? नहीं कह सकते। हर इमाम का जिक्र क्या है? इबादत है। चारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम का जिक्र क्या है? इबादत है। हुजूर ने ये हदीस मगर फरमाई जिक्र अली इबादा, अली का जिक्र क्या है? इबादत है। इसलिए कि मौलाए कायनात की जिंदगी का कोई भी लम्हा जब बयान किया जाएगा उसमें पैगाम जरूर होगा, उसमें मारिफत में इजाफा होगा, उसमें इंसान सीधे रास्ते पे आने लगेगा। मौलाए कायनात का जिक्र, मैं चंद बातें जल्दी जल्दी पेश कर दूं। जब मौलाए कायनात की विलादत का वक्त आया, अब ये तमाम चीजें आप सुने हुए हैं, बस उसको जल्दी से गुजरूंगा। जब मौलाए कायनात की विलादत का वक्त आया तो आपकी वालिदा जनाबे फातिमा बिनते असद खाने काबा के दीवार के करीब आकर के खड़ी हो गई, दुआ किया। ये सब सुना हुआ आप। जैसे ही दुआ किया, इतने में क्या हुआ कि खाने काबा की दीवार हिलने से लगी, इसलिए कि उसको एक दरवाजा बनाना था। तवज्जो चाहता हूं, इसलिए कि उसको एक दर बनाना था। हम लोग यहां बैठे हुए, अभी ये पिलर जरा सा हिलने लगे, ये दीवार जरा सा हिलने लगे, तो बताइए यहां कौन रहेगा? क्योंकि हम यहां बैठे हैं तो सबसे पहले हम भागेंगे, देख लेंगे भाई। इसलिए कि जब दीवार हिलती है तो छत के गिर जाने का खौफ होता है। तवज्जो चाहता हूं, जब दीवार हिले तो छत के गिर जाने का क्या होता है? खौफ होता है। आइए बीबी से पूछा जाए और इशारा समझिएगा, ए बीबी जब दीवार हिल रही थी तो आप पीछे क्यों नहीं हटी? अजब नहीं कि जवाब आए, फर्रार की मां थोड़ी हूं, हैदरे कर्रार की मां, फर्रार की मां थोड़ी हूं, फर्रार की मां थोड़ी हूं, हैदरे कर्रार की मां हो।
अब देखिए कहीं कहीं जब मजमा बहुत ज्यादा होता है तो एक विजदानी कैफियत तारी हो जाती है। जैसे आपने लगाया नारे हैदरी, कहीं कहीं एक नारा लगाता है दर है दर है दर, लगता है कि नहीं लगता है। अब खिताबत के अंदाज में, अब आप कहें किताब में दिखाइए, नहीं तो खिताबत के अंदाज में एक जुमला कहना चाहता हूं। ये नारा तो लोगों ने बहुत बाद में लगाया। पहली मर्तबा खाना काबा की दीवार ने मुस्कुरा के कहा, आइए हैदर हैदर हैदर, सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। हैदर दरवाजा। बहुत शुक्रिया। एक और सलावत पर मोहम्मद। देखिए मैं बहुत दिल की गहराई से और खुलूस से मुझे बहुत लुत्फ आता है और सुकून मिलता है कि जब ऐसी बस्तियों में जाना हो कि जहाँ बहरहाल कम उलमा, मैं तो आलिम नहीं हूँ, एक तालिबे इल्म हूँ, बल्कि उस फहरिस्त में सबसे नीचे हूँ, तो बड़ा सुकून मिलता है उन मकामात पर पहुँच करके कि जहाँ लोगों की, उलमा की खासकर कम आमद व रफ्त है, दूर होने की बिना पे या बस्ती वाले नहीं अगर बुला पा रहे हैं जिस भी बिना पर, तो ऐसी जगहों पे जाकर के एक दिल भी खुश होता है, मुतमईन होते हैं। ए शहजादी, ठीक है जहां जहां मजलिस पढ़ रहे हैं, मगर ए शहजादी इस मजलिस का आज सुनने वाले को भी और पढ़ने वाले को भी जरा बढ़ा करके दीजिएगा। सलवात बर मोहम्मद वाले। तो जैसे ही दीवार में दर बना और मुस्कुरा के दीवार ने कहा, शहजादी आइए हैदर हैदर। अब जैसे ही अंदर दाखिल हुए, देखिए खाना काबा न जाने कितनी, जो आप देख रहे हैं जो लोग जा चुके हैं, न जाने कितनी दफा खाना काबा को रिपेयर किया गया है। बताइए जनाब इब्राहिम और जनाब इस्माइल ने जो पत्थर लगाए थे, क्या वही लगा है? क्या वही लगा है? रिपेयर होता रहता है। लेकिन जब ये दीवार में निशान बना तो उसके बाद कई दफा ये कोशिश की गई कि इस निशान को मिटाया जाए, इस लकीर को मिटाया जाए। टेक्नोलॉजी बढ़ती रही आगे, कभी चूना लगाया, कभी केमिकल लगाया, कभी पत्थर लगाया, कभी सीमेंट लगाया, इधर लगा के हटे फिर लकीर बन गई। जरा सा साथ दीजिए, इधर लगा के हटे फिर लकीर बन गई, इधर लगा के। अब यहीं पे एक जुमला कहना चाहता हूं, 2012 से लेकर के, इसलिए कि हम लोग सब लोग जानते, दाइश ने कहा मार देंगे, काट देंगे, जला देंगे, खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और सन 63-64 हिजरी के बाद, खासकर 76 हिजरी के बाद, उधर एक शोर था मदीने में और चारों तरफ, हम शियों को कत्लेआम कर देंगे, खत्म कर देंगे। हज्जाज ने बहुत से शियों का कत्लेआम किया, जब तक उसके सामने खून ना आ जाता सादात का, उसको खाने में लुत्फ नहीं आता था। दीवारों में चुने गए, न जाने कहां कहां, एक एक कमरे में एक एक दफा 60 लोगों को मारा गया। लेकिन यही सोच करके कि शियों को मार दो, खत्म कर दो, जला दो, ये कर दो, वो कर दो। एक मशवरा है, देखिए पहली बात तो हम मिटेंगे नहीं, काश कि आप पहुंच जाएं। देखिए हम मिटे उठेंगे नहीं, इसलिए कि आप हमारे हक में दुआ कीजिए, जरूरी नहीं है कबूल हो, और हम आपके हक में दुआ करें तो 100% गारंटी नहीं है कि कबूल हो। अब आप जाने और जुमला जाने, लेकिन अगर जनाबे सैयदा किसी के हक में दुआ कर दे, सलवात बर मोहम्मद वाले, मामू अपने आप को हल्के मत लीजिए बस। लेकिन हाँ, जब ये सब बात कहने में क्या होता है कि ये एक चैप्टर होता है, हर जहां कहीं ना कहीं शर्तें लागू है ना, ऐड आता है शर्तें लागू। अरे बताओ सही शर्त क्या है? ये जो खुशी हो रही ना, ये होना चाहिए। क्यों? इसलिए हमें माने शीर में तहारत, और इस तरह से नस्लन बाद नस्लन जो है हमारे यहाँ सब, हम लोग इसका मतलब सही तरीके से ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है। लेकिन यहीं पे एक जुमला कह देना चाहता हूं, जब ये दर पा गए हो तो फिर हलालो हराम की पाबंदी भी करते रहना। ऐसा ना हो कि खाली ये बात हो और खुश। हम तो अहले बैत के चाहने वाले, अहले बैत ने कहा है कि अगर हमसे मोहब्बत है तो फिर उन काम को भी करते रहना जिनसे हमें मोहब्बत है।
पूरी दुनिया में साहब मिटा दो और काट दो और जला दो और ये कर दो और वो कर दो, तो ऐसे लोगों से एक खास मशवरा है इस हकीर का। देखो, अगर हमें मिटाना है तो एक काम कर लो। कहा क्या करें? कहा कि पहले उस लकीर को मिटाओ, उस लकीर को मिटाओ, तब जाके कहीं हमारे लिए सोचना। अमा जब तुमसे एक लकीर न मिट सकी तो उस लकीर के फकीरों को क्या मिटाओगे? जब तुमसे एक वो लकीर न मिट सकी जहां से मौला अली की मां दाखिल हुई थी, तो इस दिल में तो अली रहते हैं, कहां से मिटाओगे हमें? बस अब यहां तक आपको लाना था, अब अपने मिजाज के मुताबिक, क्योंकि ये सब भी चीजें जरूरी है मासूम भाई, सब चीजें बहुत जरूरी हैं। ऐसा ना हो कि खाली इंसान को समझाया जाए नमाज पढ़ो रोज। क्यों? जब इश्क अली, जब अली का इश्क पैदा होगा ना, तो इंसान खुद ही समझेगा। जिसकी विलादत मस्जिद में हो और शहादत भी मस्जिद में हो, तो फिर चाहने वाला बेनमाजी हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। क्यों? 2 दूना क्या होता है? 5 होता ही नहीं। तो जो अली का चाहने वाला है या वाली है, ये हो ही नहीं सकता कि अली का इश्क हो और खुद मौलाए कायनात जिन चीजों से मोहब्बत करते हैं उससे दूर हो। ये फिर मोहब्बत नहीं है, फिर कुछ और ही हो सकता है। तो मौलाए कायनात का जिक्र इसीलिए इबादत कि जब फजाइल पढ़ा जाए तो हमारे दिलों में मारिफत में इजाफा होता है, एक विजदानी कैफियत तारी होती है। अली के चाहने वाले हैं, उस अली के चाहने वाले कि जिनके बच्चे ही जन्नत के सरदार हैं। एक साहब ऐसे ही कूफे की मस्जिद, उसमें एक साहब खड़े हुए और देखिए, तरक्की भी कर जाना जो है ना जल्दी, ये बहुत खतरनाक हो जाता है। और खासकर जब आप अपने वतन में हो, जहां आप पले बड़े हो, जिन्होंने आपको देखा हो, छोटे से थे फिर इतने बड़े हो गए, फिर इतने बड़े हो गए, और बहुत जल्दी अगर तरक्की कर गए। अब मैं यहाँ पहली बार आ रहा हूँ, किसी ने कुछ बताया नहीं क्या पढ़ना है, समझे? तो कहीं कोई बात अगर जाकर के सेट हो जाए तो ये उनको मत पकड़िएगा, हाँ कि हाँ 2-4 घंटा लग रहा है यही समझाएगा, नहीं। सुनिए बहुत तवज्जो से। अज़ीज़ान मोहतरम, बहरहाल तवज्जो चाहता हूं इस पे। खड़ा हुआ एक शख्स, और खड़े होने के बाद मैं जो कहना चाहा था उसको छोड़ रहा हूं, लेकिन बस इशारा करके गुजर जाऊं। तरक्की जो है ना, तो फिर कभी कभी क्या होता है, आपके करीब लोग ही, दूर वाले तो बाद में, करीब वाले क्या होते हैं, खींच लो पकड़ के, बढ़ने मत दो। अब आप सोचिए, जहां मौलाए कायनात, वहां अबू जहल, अबू लहब, ये तमाम अतबा शहबा, अबू सुफियान, कहते हम लोग इतने बूढ़े बूढ़े हो गए और ये जवान। तो ये हर जगह ऐसी बात नहीं है, हमारी बस्ती में भी हर जगह आपको, अब ये तो नहीं कहेंगे कि अबू जहल, मगर कुछ सिफत वैसी ही कभी कभी दिखाई देती है कि लगते हैं बड़े आगे बढ़ाओ ना, जो आगे बढ़ रहा है, नहीं खींच लो पकड़ के, न हम न वो। तो ये तमाम चीजें होती है, नहीं, ये अली की सीरत नहीं है, ये अबू जहल की है, ये अबू लहब की है, ये अबू सुफियान की है। किसी को बढ़ता हुआ तो बढ़ाओ, उसको खींचो नहीं, पीछे ना हटाओ। एक साहब खड़े हो गए, देखिए, इसलिए कि एक जहनी टॉर्चर होता है, एक होता है कि मार दिया है ना, जाके दवा लीजिए, पेन किलर, ठीक हो जाएंगे, कोई दर्द नहीं हो रही। लेकिन एक जहनी टॉर्चर होता है, यहां कुछ कहा, घर में भी टेंशन में, बाहर भी टेंशन में, हर जगह। खड़े हो गए एक साहब, या अली, क्या आपके बाबा, अब जो है किताब में वो पढ़ रहा हूं, क्या आपके बाबा जहन्नम में जाएंगे? तो इमाम ने देखा, बैठो बैठो। अच्छा, जब जवाब ना मिले तो लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है। कभी अगर कोई आलिम आ जाए, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि मैं आलिम नहीं हूं, बस दुआ करिए कि खुदा थोड़ा सा इल्म और हमें दे दे। तो जब कोई आलिम आ जाए, अगर कोई एक सवाल कर ले और जवाब ना दे, लग रहा मौलाना को आता नहीं है, तो फिर दूसरों की हिम्मत बढ़ेगी। अरे
वो मौलाना साहब जो जवाब जरा दीजिएगा उनका, जो पूछा था उन्होंने। फिर एक साहब और खड़े हो गए, या अली जो कह रहे हैं, अच्छा तुम भी बैठ जाओ। अब एक साहब आगे से खड़े हुए, या अली बता दीजिए ना, पूछ रहे हैं आपके बाबा क्या जहन्नम में जाएंगे? ये लोग कहते हैं। बस एक मतलब मौलाए कायनात में आंखों में आग डाली, कहिए बताओ तुमने पैगंबर से ये हदीस सुनी है कि नहीं सुनी? कहा क्या? कि मैं ही जन्नत और जहन्नम का बांटने वाला हूं। लोगों ने कहा हाँ 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 या अली हमने ये तो हदीस सुनी है। बस मौलाए कायनात ने एक जुमला कहा है, बड़ा तारीखी जुमला है। इमाम ने फरमाया जब तुमने ये हदीस सुनी है कि मैं ही जन्नत और जहन्नम का बांटने वाला हूं, तो फिर मेरे बाप की नहीं अपने बाप की परवाह करो। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। कभी मेरे बाप की परवाह क्यों करते हो? और ये जमाने में मुसलमानों की जो सारी रिसर्च है, जो खोज है, वो जा करके कहां रुक जाती है? मौलाए कायनात के वालिद पे। तो फिर हम जैसे लोगों को फिर ये कहना पड़ता है कि भाई जरा उनके अब्बा की भी तलाश करो, जरा उनके अब्बा की भी तलाश करो, उनके बारे में भी जरा बताओ, उनके बाप के बारे में भी बताओ। ये सारी रिसर्च और खोज मौलाए कायनात के वालिद पे ही क्यों रुकती है? तो फिर कभी कभी ये लहजा भी इख्तियार करना पड़ता। अच्छा ऐसा लगता है जैसे खाली बाप अली के थे और किसी के थे ही नहीं। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए बातें बहुत सी है और ऐसे ही सुनाते रहेंगे और आपको लुत्फ आता रहेगा। जब आपके अंदर अब ये इश्क अहले बैत, इश्क हैदर जोश मार रहा है, तो फिर ये भी सुन लीजिए कि अली उस मजलूम हस्ती का नाम है कि जिसने जो चाहा वो मुकम्मल तरीके से हो नहीं पाया। बज़ाहिर खलीफा है, बज़ाहिर क्या है? खलीफा है। शहद आ गया कूजे में, आज का दौर नहीं है छोटे छोटे शीशे में और नहीं पुरान। अच्छा आप हजरात बताइए बचपन में इतना भर भर के शहद आता था कि नहीं? हर घर में शहद मिल जाता होगा। अब खोजने में भी नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो रख दिए फ्रीज में तो वो जम जाएगा, पता लगा डुप्लीकेट है, असली भी नहीं है। तो कूजे में भर भर के। अच्छा मौलाए कायनात क्या है? खलीफा है बज़ाहिर, इस तरह से देखिए, वरना इमाम तो इमाम है। इसका मतलब यह है कि यह वाकया सन 35 हिजरी के बाद का है। अब यहां से बहुत तवज्जो से, इमाम की खिदमत में शहद आए तो इमाम ने कहा कि उठाओ इसको, चलो चलो तुम भी आओ, तुम भी आओ, चलो। कहां मौला, कहां चला जाए? बैतुल माल में रख दिया जाए? कहा नहीं, कहा ले चलो वहां चलते हैं जहां गुरबा यतीम मसाकीन रहते हैं। कहां चला जाए? हमारे पास जरा सा 50,000 1 लाख रुपया आ जाए, इरफान साहब जरा बांट दीजिएगा, और ये गेहूं है और ये चावल है, तो हम लाइन लगवा लेते हैं। काले काले निकाब में औरतें खड़ी हुई, झोला लिए हुए, लाइन लगी हुई रोड पर। एक जुमला यहां मगर जरूर कहता हूं, खासकर बांटने वाले से भी। अब पता नहीं यहां ये सिस्टम है कि नहीं, कभी कभी हमें हमारी मजबूरी भी होती है, हम कहां कहां खोजने जाएं, लेकिन जो बस्तियां छोटी हैं वहां ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई सबका घर मालूम है, सबके यहाँ जो है इज्जत से पहुंचा दीजिए आप। जब लाइन लगती है ना नकाब वालों की, तो ये सोचना चाहिए इसमें किसी की बेटी है, कहीं मेरी बेटी होती तो। इसमें किसी की मां है, कहीं मेरी मां होती तो जब ये चीजें इंसान सोचने लगेगा ना, तो फिर वही करेगा जो उसे पसंद है। तो फिर वो चीज, तो इमाम ने कहा नहीं, यानी लोग ये चाह रहे थे कि क्या यही बुलाए? कहा नहीं, यहां ना बुलाओ, खुद वहीं चलो। अब ये लोग चले शहद का कूजा उठाए हुए, तो अब कहा अच्छा मौला आप क्या करें? आप क्या करें? बच्चों को बुलाओ, जो यतीम बच्चे हैं, जो छोटे गरीब हैं, सबको बुलाओ। अब सारे बच्चे आए। अब लोगों ने सोचा, जो अपनी जहन से, देखिए हर चीज किताब में लिखी नहीं कि अभी इमाम कहेंगे चलो लाइन लग जाओ। इमाम ने कहा ए बच्चों यहां आओ, यहां आओ।
अली का जिक्र क्या है? इबादत। देख कैसे, देखिए आप, ए बच्चों यहां आओ जी आका, ए इधर लाओ जी, ये शहद, जाओ आपस में बांट लो। अरे हाय हाय, जाओ आपस में कोई ऐसी लिक्विड वाली चीज आप बच्चों को दे दीजिए मजलिस के बाद बांटने के लिए। कोई यहां गिरेगा, कोई वहां लेके भागेगा, कोई आस्तीन में लगाएगा, कोई ये कहीं मुंह में लग रहा, कहीं ये वो। तो ये मंजर लोग देख रहे थे, या यही हो भी रहा था, यही हो भी रहा था। एक साहब ने इमाम से कहा, ए मौला कुछ कहेंगे नहीं इन बच्चों को? देखिए कोई उधर लेके भाग रहा, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, उधर जा रहा है। नहीं, पहले इसकी मिसाल समझिए, मैं समझाऊं तब आपको समझ में आएगा। मगरिब की नमाज हो रही थी, अल्लाह अकबर, जमात लगी हुई है। इतने में, यूं तो मैं मिंबर से लोगों का नाम लेने का आदी नहीं हूं, लेकिन बहुत बड़ी पब्लिक नहीं है कि आदमी कुछ और सोचे, यहाँ पे नाम ले सकते। तब तक मासूम भाई का लड़का जो है दौड़ने लगा आके। अब साहब हमारा जैसा उतावला आदमी जैसे ही नमाज थमा, अरे किसका लड़का है जी ये, अरे घर पे रख के छोड़ के आई करिए अम्मी के पास, यहाँ लेकर चले आते। और ये अगले दिन फिर नमाज हो रही थी मगरिब, एक बच्चा और आके दौड़ने लगा, तवज्जो। अब जैसे ही अल्लाह, अब जो पलट के देखा तो मेरा था। आज हम क्या कह रहे हैं, ए बेटा यहां आओ, बाबू यहां आओ, देखो मस्जिद है, यहां दौड़ा नहीं जाता, यहां आराम से बैठो। तो अब आप हमसे सवाल नहीं करेंगे कल चिल्ला क्यों रहे थे? और आज ये नर्म लहजा कहां से आया? क्योंकि अगला जुमला भी बहुत लतीफ जुमला है। तो पता ये लगा जब अपना हो तो लहजा अलग होता है, और जब दूसरे का हो तो लहजा। जब उसने कहा ना मौला कुछ कहेंगे नहीं आप, ये बताओ यही बच्चे अगर तुम्हारे होते, हाय हाय, अगर यही बच्चे तुम्हारे होते तो मौला बच्चे हैं और ऐसा। अब वो लगा, क्योंकि नफसियाती बात इमाम ने कर दी ना कि भाई जब आप घर में 2-4 किलो आम लेके रख देंगे तो कोई आपका बच्चा इधर लेके भागेगा, कोई उधर लेके भागेगा। सच बताइएगा सीने पे हाथ रख के, क्या कभी कोई बाप डांटता है, कहां लेके भाग रहा, मार दूंगा भी, ये कर, कुछ नहीं ना, खुशी होती है। कोई उधर ले गया, अरे ले जाने दो, बच्चा है ना, बच्चा ले जाने दो। वही इमाम ने नफसियाती बात कही, तुम्हारे होते तो, अरे मौला जाहिर सी बात है, बस जान बुझ के मौला ने ये जुमला कहा। तो जैसे ही उसने कहा अगर बच्चे हमारे होते तो अच्छा लगता, तो इमाम ने पलट के एक जुमला कहा, इसलिए कि जितने थे सब यतीम थे। इमाम ने पलट के कहा, अली यतीमों का बाप है। क्या फरमाया इमाम ने? अली यतीमों का बाप है। ये देखिए, ये हम और आप नहीं है कि अगर किसी यतीम को देखा रोते हुए तो दिल पसीज गया तो फौरन कह दिया, अरे अरे हम है ना जी, हम है ना, हम है ना। 2 साल के बाद दिखाई नहीं देता फिर आदमी। जिस दिन बाप मर गया हो तो उस दिन सब आकर के, अरे बेटा हम हैं। तो फिर ये क्यों होता है कि लड़का काम करे होटल में? तो फिर ये क्यों होता है कि हम हैं तो उसकी बेवा तुम्हारी बीवी का उतारा हुआ कपड़ा पहने? अगर तुम हो तो फिर वैसा क्यों नहीं पहनाते जैसा तुम्हारा लड़का पहनता है? वैसा क्यों नहीं पहनाते जैसी तुम्हारी ज़ौजा पहनती है? अरे 6 बार हम पहन चुके हैं, अब लोग क्या कहेंगे? अरे तो हाँ हाँ हाँ, अरे वो दे दो, उनकी बीवी को दे दो, बेचारे मर गए हैं, कम से कम सवाब तो मिलेगा। अब यही एक जुमला मैं कहना चाहता हूँ अज़ीज़ान मोहतरम, ये जरा सा कुछ इस तरह से पढ़ने का आदी भी हूं मैं। अज़ीज़ान मोहतरम, एक जुमले में तवज्जो चाहता हूं, वाह भी कीजिएगा और यहीं से पैगाम भी है। जानते क्या? अरे जो खुदा, तवज्जो, जो खुदा तुम्हारी बीवी का उतरा हुआ कपड़ा भी कबूल करके सवाब दे दे, जरा सोचो तो सही, अगर नया लिबास दिया होता तो कितना अजर मिलता। सलवात बर मोहम्मद वाले। खुदा की कसम, ये अब यहीं से एक जुमला कह के गुजर जाऊं। वहां मजलिस में पढ़ा था हमने, माँ बाप है ना, माँ बाप, हदीस है पैगंबर की, मोहब्बत से अगर देखा ना इनके चेहरे को, ये बताइए, अभी हज का जमाना गुजरा है, बहुत से लोग
हज करके आए हैं, लिख के दीजिए कबूल है 100%। तवज्जो, लिख के दीजिए 100% कबूल है। कोई इस दुनिया में जो कह दे कि हम जो हज करके आए हैं हम लिख के देते हैं 100% कबूल है? कोई नहीं कह पाएगा। लेकिन अगर पैगंबर कह दे 6 लाख 7 लाख 8 लाख रुपया लगाइए तब जाके हज करके आइए, वो भी आप 100% गारंटी से नहीं कह सकते कि हज कबूल हो गया। मगर पैगंबर ने, शायद हम जैसे लोगों का भी है ना, पैगंबर सबका ख्याल रखते हैं, कहा हज वाला सवाब चाहिए। मैंने कहा हाँ हाँ जी या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं। अब हदीस सुनिए, पैगंबर ने फरमाया मोहब्बत भरी निगाह बस माँ बाप के चेहरे पे डालो तो हज मकबूल का सवाब मिलेगा। लेकिन इससे अजीम बात मैं कहना चाहता हूं, दिल की गहराई से मैं अपने नौजवान भाइयों के लिए, अरे जिस माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखना इबादत हो, उनकी जरूरतों को मोहब्बत से पूरा करना कितनी बड़ी इबादत होगी। सलवात बर मोहम्मद वाले। तो मौलाई कायनात का अली यतीमों का बाप है। हाँ, ये हम और आप नहीं है कि अब्बा मर गए, ए बेटा घबराना नहीं, हम हैं। हम कभी नजर ही नहीं आते। फिर वो बच्चा और बच्ची और वो औरत बेचारा कभी इनके यहाँ, कभी उनके यहाँ, कभी इनके यहाँ, कभी उनके यहाँ। खुदा की कसम, मैं मिंबर पे जिम्मेदारी के साथ रिकॉर्ड भी हो रहा, मैं कह रहा हूं, कभी कभी हम अपनी नमाजों और इबादतों पे जरा सा, अगर समाज में हमारे रहते हुए, हमारे यहाँ हमारी बस्ती में, मैं अपनी बस्ती का जिम्मेदार, आप अपने, हमारे रहते हुए हमारी बस्ती में कोई यतीम तड़पता रह जाए, कोई बेवा मजबूर हो जाए कोई गलत काम करने पर, बहुत तवज्जो, बहुत, फिर मैं कह रहा हूं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्योंकि कुरान हदीस और वाकयात पर और बुजुर्गों के साथ उठना बैठना है। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर हम लोगों की मौजूदगी में कोई यतीम बिलखता और तड़पता रह जाए और कोई बेवा खुदा न खास्ता अगर कोई भी एक काम अगर गलत हो गया तो फिर हमारी नमाजें हमारे मुंह पे मार दी जाएंगी। नहीं चाहिए, तुम्हारा खुम्स नहीं चाहिए, तुम्हारा हज नहीं चाहिए। अरे तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे पड़ोस में, तुम्हारी बस्ती में एक बेवा किस आलम में जिंदगी गुजार रही। वाकया बहुत सुना हुआ, आपका कह के गुजर जाऊं, हज करने जा रहे थे साहब, देखा एक टीले पे एक औरत है जो मुर्दा मुर्गी छील रही है। अब सवाल यह है कि इनको कैसे मालूम कि मुर्दा है। सलवात बर मोहम्मद वाले, बताइए सवाल है कि नहीं। कोई मुर्गी छील रहा तो आपको कैसे, इसलिए कि अगर जिब होती तो गला कटा होता है ना। अब उन्होंने देखा कि भाई ये तो कुछ खून है ही नहीं, इसका मतलब ये मुर्गी मर गई थी और किसी ने लाके घूर पे जहां कचरे डाले जाते वहां लाके फेंक दिए। अब ये खातून क्या कर रही है, उसको साफ कर रही है। मोहतरमा जी, आपको मालूम नहीं शरीयत मोहम्मदी में ये मुर्दार है, हराम है। आप हमें सिखाएंगे, हमें मालूम है ये हराम। हाँ मालूम है, तो फिर क्यों साफ कर रही है और यानी खाने के लिए तैयारी हो रही है। तो जब मालूम है हराम तो छोड़ दीजिए ना। कब मालूम है हराम है, मगर मेरे बच्चे भूख से मर ना जाएं कहीं। अल्लाह अकबर, मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे अगर मैंने अब नहीं खिलाया। इसका मतलब यह है कि हालत यह आ गई थी कि बच्चे भूख से तड़प रहे थे, मगर इस खातून का जज्बा तो देखिए, ना उन्होंने इनके सामने हाथ फैलाया ना इनके सामने हाथ फैलाया। और हमें जरा सा कुछ हो जाए फिर वो आदत हो जाती है, इंसान मर जाता है नफ्स से अपने। इसका मतलब यह है कि हाथ नहीं फैलाया। ए बच्चों, अल्लाह देख रहा है, हाथ नहीं फैलाएंगे, चाहे मरी हुई मुर्गी ही क्यों ना खिलाना। अब इनके अंदर से एक अजीब सी, बाप रे बाप, इसलिए उसने पढ़ के कहा है, शेख मैं सैदानी हूं, तुम हमें इस्लाम सिखाओगे, हमें शरीयत बताओगे। मैं जानती हूं क्या हलाल और क्या हराम। मेरे बच्चे भूख से तड़प के बिलक रहे, रो रहे हैं घर में। बस इसने अपनी पोटली साहब, ये लीजिए खुदा के लिए कबूल कर लीजिए।
कबूल कर लीजिए। कहां जा रहे थे? हज पे आदमी अकेला जाता है कि साथ में लोग भी होते हैं, बस्ती वाले बहुत से लोग थे। अच्छा, ये पीछे रह गए होंगे या कुछ मामला ऐसा रहा होगा कि आप लोग पहुंचिए, हम इधर से आ रहे। कभी कभी होता ना ऐसा कि आप लोग उधर से आइए, हम इधर से आते, ये तमाम चीजें। तो अब ये वापस आ गए बस्ती अपने। अब जब वापस आ गए, लीजिए साहब, मुहर्रम का महीना करीब आने वाला रहा होगा, उससे पहले जिलहिज के आखिर में, अरे तुम पहले पहुंच गए और आप लोग खुदा कबूल फरमाए आप लोगों का हज। और तुमको जो है, जब मेना के मैदान में हमने वहां देखा था, देखिए अब हर चीज लिखी नहीं ना, समझाने का तरीका होता है। हमें हो सकता कहा हो, तुमको हमने आवाज दिया था जी चले आगे आगे तुम, अभी वो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि ये लोग हमसे कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हैं कि हम तुमको सफा और मरवा के दरमियान में देखा और तुम मेना के मैदान में और वहां पे खड़े थे और ये वो तमाम चीजें। तो ये घबरा के कहने लगे, ए भाइयों, अरे मैं तो गया ही नहीं था वहां पे खड़े थे, तवाफ जब कर रहे थे, तवाफ कर रहा था, तब तक उधर किसी ने मेना के मैदान में नहीं वहां खड़े थे तुम, तब तक इधर सफा की पहाड़ी पे खड़े थे वहां। अब ये कहे खुदा की कसम मैं नहीं गया था। अजीजान मोहतरम, बहुत अजीम जुमला, देखिए क्या है। अगर ये चले गए होते उसी आलम में छोड़ के, आप बताइए हज कबूल था कि नहीं? अरे जब हम जैसा आदमी कह रहा है कि जब ये देख करके मंजर चला गया और नहीं इसने यहां पे रहम खाया, तो क्या खुदा नहीं देख रहा है? और जब हमारे अंदर ये एक इश्क और मोहब्बत पैदा हो रही है उस इंसान के लिए कि जो हज पे नहीं गया और अपना पैसा उस गरीब सैयदजादी को दे दिया, तो हमारे अंदर जब मोहब्बत पैदा हो रही है तो खालिक के अंदर, खुदा के अंदर, तो अल्लाह ने कहा घबराते क्यों हो? बताया गया उनको ख्वाब में, अल्लाह ने कहा घबराते क्यों हो? अरे अल्लाह ने अब तुम्हारी शक्ल का एक फरिश्ता खल्क कर दिया है, तुम मर जाओगे मगर ये फरिश्ता अब हमेशा तुम्हारी तरफ से हज करता रहेगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। तो सीरियस इन चीजों को हाँ हल्के में नहीं लेना है। अरे हम तो ये नहीं, तुम ठीक है, कभी कभी सोचो हमें करना क्या है, देखना पड़ेगा हमको। तो मौलाए कायनात ने क्या कहा? अली यतीमों का बाप है। हाँ, अली यतीमों का। एक जुमला मैं दिल की गहराई से कहूं, जब किसी यतीम को मोहब्बत से प्यार करो ना, तो दिल में अली होना चाहिए, इसलिए कि कोई देखे ना देखे बाप जरूर देख रहा है। जब किसी यतीम की फीस भरने का मौका आए ना, तो जो हैसियत हो उतना ही दे दो। अच्छा, सूरह फज्र में एक आयत है, क्या खूबसूरत आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कल ला बल ला तुकरिमून अल यतीम, कल ला बल ला तुकरिमून अल यतीम। अच्छा मफहूम पे, देखो यतीमों का इकराम तुम लोग क्यों नहीं करते? इकराम यानी, अच्छा यतीम जब जहन में आता, जानते क्या आता है मामला? बेचारा गरीब होगा, अब्बा नहीं है, फीस दे दी जाए, कुछ कपड़े दे दिए जाए, कुछ खाना वाना भेज दो भाई, है ना, ये होता है कि नहीं जब यतीम जहन में आता है। लेकिन एक जुमला कहूं, कुछ यतीम ऐसे भी होते हैं जो आपके हमारे लड़के से अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते कुछ, यानी इसका बाप ऐसा था, इतना छोड़ के गया है, अब हम कभी सोच भी नहीं सकते इतना महंगा कपड़ा खरीदना जितना ये यतीम पहनता है। जैसा ये खाता वैसा तो हम भी नहीं खाते, जैसा ये पहनता वैसा तो हमारे लड़के भी नहीं पहनते। ये पहनता 2000 का, हम 200 में मुतमईन है। तो समाज में होता है कभी कभी, जैसा ये खा रहा हम नहीं खा रहे, जैसा ये पहन रहा हम नहीं पहन रहे, जैसा इसका घर है वैसे हमारा घर नहीं है। तो परवरदिगार ये क्यों कह रहा है कि तुम लोग यतीमों का एहतराम क्यों नहीं करते? इकराम तो क्या, परवरदिगार यतीम आए तो खड़े हो जाए, खड़े हो जाए का नहीं, जरा तवज्जो समझो तो सही बात को। मालिक क्या कहना चाह रहा है? कि यतीम को सब मिल जाएगा मगर बाप की मोहब्बत नहीं मिलेगी। लिहाजा अगर यतीम खड़ा हो तो कभी अपने लड़के को मोहब्बत से गले मत लगाना, वरना उसको उसका बाप याद आ जाएगा। ये है एहतराम, ये है
इकराम किसका? एक यतीम का, कि यतीम अगर खड़ा हो तो फिर अपने बच्चों को भी शरीयत कहती है बच्चा तुम्हारा अब इजाजत नहीं है प्यार और मोहब्बत की। और इशारा करूं, अगर दिखे कहीं कोई बेवा है तो फिर अपनी बीवी से भी इजहार मोहब्बत मत करना। तुम इजहार मोहब्बत करोगे, इसे इसका शौहर याद आएगा, एक हुक उठेगी, एक गुजरा हुआ जमाना याद आएगा, जो फिर इसे पूरी रात और पूरा आने वाला दिन गम के माहौल में। ये है बारीक शरीयत की, देखिए बारीकी। बच्चों से प्यार करना जरूरी है, मोहब्बत का इजहार करना जरूरी है, मगर यतीम हो तो खबरदार ना, चलो अब नहीं, अलग हो जाना, तो मोहब्बत से पेश आना। और सुनो, मेरे मुहिब बनना चाहते हो, मेरे मुहिब बनना चाहते हो, जी परवरदिगार क्या करें? कहा ये कितने का खरीदे हो? ईद आई ना, कितने का खरीदे हो ये? का वो 500 का, मैं मिसाल दे रहा हूं, 500 1000 हैसियत के मुताबिक हर आदमी अपने बच्चे का 500 का हमने अपने बेटे के लिए खरीदा है। खुदा की कसम शैतान इतना वर्गलाता है मुझे, अब आप अपने लिए इतना वर्गलाता है, इतना। बताइए 500 की हैसियत क्या? बताइए आज के जमाने में बताइए, बोलिए कुछ हैसियत है खास? नहीं ना। लेकिन ये 500 का एक सूर यतीम तक पहुंचने से शैतान इतना रोकेगा कि कसम खुदा की मैं कह रहा हूं कि हर आदमी कामयाब नहीं हो सकता, नहीं हो सकता भाई। क्यों? इसलिए कि आप सोचिए 500 की क्या हैसियत है। लेकिन इसीलिए जब नेक इरादा हो तो फिर काम जल्दी करो, इसलिए कि फिर शैतान नहीं, वो अपना लश्कर लगा देगा। अरे ये बचा लेंगे तो वो खरीद लेंगे, और मोहतरमा का वो ले लेंगे, अभी ये बाकी है वो बाकी है। वो ख्याल ही आने ही नहीं देता कि तुमने इधर 500 का कुछ खरीदा और एक यतीम को खुश किया। अल्लाह अपने फरिश्तों से कहता है मेरे इज्जतो जलाल की कसम, जिसने इस यतीम को खुश किया है मैं कयामत में उसको खुश कर दूंगा। और खाली कयामत का वादा नहीं है, आप 500 रुपया दे के दीजिए और डायरी में लिख लीजिए 500 दिया है, यानी अब कहीं से 100% 5000 का फायदा आने वाला है। इसलिए कि अल्लाह ने खुल के वादा किया है कि तुम एक नेकी करो हम 10 गुना बढ़ा देंगे। एक नेकी करो, अब ये गुफ्तगू कल से आएगी, यहीं से एकदम आ जाऊंगा इंशाअल्लाह। एक नेकी अगर तुमने किया तो हम उसको 10 गुना बढ़ा के देंगे। तो 500 अगर खर्चा किया तो कितना मिलेगा? अब मैथ इतनी कमजोर नहीं होना चाहिए। अभी तो जवाब दिया हमने भाई, अगर 500 रुपया खर्च कर रहे हो तो फिर 5000 के इंतजार में रही। ये मत सोचिए यही तो मेरी एक दुकान है, यही तो मेरी एक जॉब है जहां 8000 मिलता है, 10,000 मिलता है, 12, अब कहां से मिल जाएगा? अरे तुम्हें क्या मालूम कि कहां से मौत आती है? तो जब तुम्हें मौत का रास्ता नहीं मालूम तो तुम्हें रिस्क का रास्ता कैसे मालूम होगा? तो जैसे मौत तुम्हें ढूंढ लेती है वैसे ही खुदा का रिस्क भी तुम्हें ढूंढ लेता है। सलवात बर मोहम्मद वाले बहरीन मोहतरम, जो महदूद वक्त था वो गुजर गया। अब कल शायद यहाँ आएगी या कहीं जहां भी होगी वहां यही से हम गुफ्तगू का आगाज कर देंगे। लेकिन एक जुमला कहूं, मौलाए कायनात ने यतीमों की खिदमत में, बच्चों अच्छा कहाँ दारुल हुकूमत कहाँ है? कूफे में ना। ये शहद कहाँ बटी थी? बोलिए, थोड़ा सा बोलिए। कूफे में बटी ना। किसको बांटा मौला ने? यतीमों को बांटा ना। उन्हीं यतीमों को एक दफा किसी ने जाके बता दिया कि जर्राह ने अली के लिए कहा है कि दूध फायदा करेगा। खुदा की कसम 20 माह रमजान को इमाम हसन ने दरवाजा खोला था, छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों में दूध का प्याला लिए हुए, मेरे मौला को पिला दो, मेरे मौला को पिला दो। हमने सुना है कि दूध मौला को फायदा पहुंचाएगा। मैं कहूंगा एक कूफे के यतीमों, अरे यहीं से एक काफिला गुजरेगा जिसमें उसी अली के छोटे छोटे बच्चे होंगे जो भूख और प्यास
एहसास के आलम में तड़प रहे होंगे। हाँ अल्लाह, लेकिन हाँ एक मंजर में पेश करूं, अरे ये कूफा है, कूफा जहां खाली यतीमों ने सुन लिया कि अली को जर्राह ने कहा दूध की जरूरत, यानी बस दूध फायदा पहुंचाएगा, तो बिना कहे अली के दरवाजे पे छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों में दूध का प्याला लिए हुए आए। अब ये दुनिया कहती है तुम लोग करबला वालों का कब तक गम मनाओगे? अरे मैं कहता हूं अरे हम लोग रोते हुए मर क्यों नहीं जाते? अदादारों, एक मैं कैफियत पेश करना चाहता हूं, जहां तक पहुंचाना चाहता हूं। एक साहब है जो कहते हैं कि मेरी गाड़ी हाईवे पे खराब हो गई। कहां खराब हो गई? हाईवे पे। जो लोग गाड़ी चलाते हैं खुदा की कसम उनको ज्यादा महसूस करेंगे, हाईवे पे दुकानें नहीं होती, वहां अगर आप मजबूर हो गए तो बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे। बस कहता है कि मैंने अपनी गाड़ी को किनारे किया, मेरी फैमिली साथ में थी, मैंने सोचा लाओ किसी से मदद मांगू, इतने में बच्चा रोने लगा जो 9 महीने का था। मैंने उसको अपनी गोद में उठा लिया, बस गोद में उठा के मैंने दरवाजा खोला और बाहर आया, सोचूं कि जरा देखूं कोई मदद करने वाला मिल जाए। वो कहता है कि अभी मैंने किसी को हाथ नहीं दिखाया, इतने में 2-4 कारें आकर के फौरन किनारे किनारे लग गई। उसमें तो लोग निकल के आए और आगे एक ही सवाल कर रहे थे, तुम्हारे बच्चे को कुछ हो गया है, तुम्हारे बच्चे को कुछ हो गया है, तुम्हारे बच्चे को कुछ हो गया। वो कहता है मैं कुछ कह ना सका, बस करबला का रुख किया, हाय मेरा मजलूम हुसैन, हाय मेरा मजलूम हुसैन। अरे यहां मैंने सवाल नहीं किया, लोग दौड़े हुए आ रहे, मगर वहां हुसैन कह रहे थे ए साहिब औलाद, अरे मेरा बच्चा प्यासा है, पानी पिला दो। जज़ाकुमुल्लाह। हाँ दादा मजलूम करबला, रोने में ना शर्म कीजिए, इसलिए कि हाँ रोइए ताकि जन्नत के फरिश्ते यहाँ आए। एक नजर करम खास होती है हजरत ज़हरा पे। अज़ादारों, बस आखिरी जुमला में पेश करूं, इमाम हुसैन अली असगर को लेके खड़े हैं। ट्रेन में सफर किया है कभी? अगर किसी ने आपके बच्चे के सामने एक बिस्किट का पैकेट भी अगर फाड़ दिया ना, खुदा की कसम हमने अक्सर लोगों को देखा है, वो बाद में खाते हैं, पहले वो आपके बच्चे की तरफ बढ़ा देते हैं, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। अल्लाह जाने ये कैसे करबला में इंसान हैवान नुमा थे कि हुसैन असगर को दिखा के कह रहे हैं अरे लाओ लाओ कोई पानी पिला दे, मगर ए अज़ादारों, अरे यहां हमें बिना मांगे मिलता, वहां हुसैन ने पानी मांगा, हाँ मिल गया, मगर अज़ादारों सुनिएगा, पानी नहीं मिला, 3 बॉल का तीर सनसनाता हुआ आया, असगर के गले में लगा। अजब नहीं कि रबाब ने कहा हो ए असगर, अरे तीर आ रहा हो, और रबाब के सवाल पर अली असगर ने भी कहा होगा अम्मा माफ करना, तीर बड़ा था, मेरा गला छोटा था। अजरकुमुल्लाह। हाँ दादा ने मजलूम करबला, लीजिए अली असगर के गले में तीर लगा, इमाम हुसैन ने खून को अपने हाथों में लिया, बस सारी मंजिल को छोड़ता हुआ। लीजिए अली असगर का लाशा है, अली असगर की लाश लिए हुए एक मर्तबा इमाम हुसैन जैसे ही दरे खैमा पे, सारी मंजिल को छोड़ा, जैसे ही दरे खैमा पे इमाम हुसैन पहुंचे हैं, बस एक मर्तबा आवाज दी रबाब आओ अपने बेटे को ले जाओ। आखिरी जुमला बस साहब का, एक मर्तबा माँ से पहले एक नन्ही सी बच्ची दौड़ी हुई आई और आगे बाबा से लिपट गई, बाबा मेरे भी चेहरे को देखो ना, मैं भी प्यासी हूँ, मुझे भी ले चलो, पानी पिला दो। बस एक मर्तबा बाबा का दामन हटाया, सकीना ने चीख मारी अम्मा रबा, अरे भैया भी शहीद हो गए, जालिमों ने इन्हें भी कत्ल कर दिया।